पेट पर 3 चीजें आवश्यक होती है, जैसे कि आप जानते हैं टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। ये प्रेजेंट सोसाइटी के लिए 3 चीजों की अति आवश्यकता होती है, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। ये तीनों कर्मचारियों के पास में है और कर्मचारियों को ये देना चाहिए। बहुत सारे कर्मचारी इस चीज को देते भी हैं। तीनों में से कुछ लोग 1 देते हैं, कोई 2 देते हैं, कोई तीनों देते हैं और देने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीनों समाज को नहीं देते हैं। अभी अभी आपने दीपावली में देखा होगा, हमारे लोगों ने टाइम भी दिया और ट्रेजरी भी दिया। टैलेंट नहीं दिया, टाइम भी दिया और ट्रेजरी भी दिया। उन्होंने अपना बहुत सारा समय दीपावली में मौज मस्ती, मनोरंजन, पटाखे फोड़ने में बहुत समय और पैसा, तो ये भी समाज को बताना ही भाई। उनके महापुरुष होते हैं जो उनको विचारधारा दी थी, उस विचारधारा को 100% पालन किया और उन्होंने टैलेंट न देते हुए टाइम दिया और ट्रेजरी दिया। उससे क्या हुआ? पूरा समाज प्रदूषित हुआ, बीमारियों से ग्रसित हुआ। अगर यही टाइम और ट्रेजरी हमारा मूल भोजन समाज का व्यक्ति समाज को दे देता, तो आज समाज कहां से कहां होता, इस बात को हमको समझना होगा। इस बात को कि दोनों विचारधाराओं का और दोनों ने जो टाइम टैलेंट ट्रेजरी दिया है उसकी तुलना हमको करना होगा कि आज किस कौन से टाइम और टैलेंट की हमको आवश्यकता है। आप जो अपने बच्चों को टाइम भी देते हैं, टैलेंट देते हैं, ट्रेजरी भी देते हैं, इसके पीछे आपका तो उद्देश्य होता है। समाज को देते हैं या नहीं देते वो अलग बेटर है, पर वो बालक भी, आपका बच्चा भी समाज का हिस्सा है। आप उसको टाइम भी देते हैं, टैलेंट भी देते हैं, ट्रेजरी भी देते हैं, ये सोच के देते हैं कि कल वही बच्चा अपने आने वाले बच्चे को भी टाइम भी देगा, टैलेंट भी देगा और ट्रेजरी भी देगा। तो क्या हमारे महापुरुषों की मनसा नहीं रही होगी कि मैं इस समाज के लिए अपना टाइम दे रहा हूँ, टैलेंट दे रहा हूँ, ट्रेजरी दे रहा हूँ, क्या वो समाज भी अपने आने वाले पीढ़ी को टाइम और टैलेंट और ट्रेजरी नहीं देगा? हमारे महापुरुषों की मनसा या विचार यही रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, और जब वो फायदा ले लेगा तो वो अपने समाज को देने का काम करेगा। यही हमारे महापुरुषों की मनसा नहीं होगी, और उस मनसा और उनकी अपेक्षा पर हम कितने खरे उतरे, इसका हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और आत्मचिंतन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। और जब आप इस मन यहाँ पर आए हैं और हमारे वक्ताओं ने इस सोसाइटी के बारे में जो लाभ है, जो समस्या का निराकरण है, उस बारे में बताया है, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इस सोसाइटी के सिद्धांत को फॉलो करो और अपने समाज में सोसाइटी के सिद्धांत के बारे में बताओ। यही बात अपनी बात को यही रखते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय श्री।